हेलो बच्चों, आज हम पेरिटी यानी समता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। पेरिटी क्या होती है? किसी भी निकाय या परमाणु में जैसे अपने पास ये कहें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्टेशनरी स्टेट अगर है तो उसकी क्वांटम यांत्रिकी में अपने पास के कोई भी उसका स्टेट फंक्शन, या ये कहें कि कोई भी एक जैसे तरंग फलन है, तरंग फलन मान लो अपने साई से व्यक्त करते हैं, कोई भी एक तरंग फलन साई है तो वो लेते हैं। तो यदि कह सकते हैं कि इसका जो है वो तरंग फलन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, या ये कहें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या है, निर्भर करता है। तो पेरिटी के लिए अपने पास इसमें ये है कि यदि x को अपने ये लिखें कि -x, या ये कहें y इक्वल टू -y, या ये अपने पास लिखें कि z इक्वल टू -z। तो यहाँ पर अपने पास देखा हमने कि x इक्वल टू -x है, या y माइनस में y में, z -z में। तो पेरिटी को हम एक प्रकार से क्या इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज है। किसी पार्टिकल अपने पास क्या कहेंगे, मिरर इमेज है ये। तो अगर अपने पास कोई भी तरंग फलन यदि अपने पास ये ले रहे हैं साई है, तो इसको यदि ये लिखें साई एक्स वाई और जेड, यदि ये लिखते हैं, तो यदि इसको अपने पास इस तरंग फलन को यदि अपने -1 से यदि अपने गुणा करते हैं तो ये तरंग फलन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इस समीकरण के अनुसार हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यदि इसकी जगह हमने ये लिखा साई -x -y -z, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं नंबर 1 साई x y और z। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। या यदि अपने पास इसको यदि हम ये भी लिख सकते हैं साई -x -y -z इक्वल टू साई x y z। ये मान लो इक्वेशन नंबर अपने पास 3 होगी। तो अपने इसमें देखते हैं, इसमें रूपांतरण में यदि पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपने देख रहे हैं तो इस पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में समीकरण ये 2 और 3, समीकरण 2 में अपने पास ये लिख सकते हैं साई के अंदर अपने पास जैसे -x -y -z से इसको करते हैं तो अपने पास आता है साई x y, यानी इसको इवन पेरिटी कहते हैं। अपने पास क्या कहेंगे, इवन। और अगर अपने पास साई को इससे करते हैं तो ये माइनस साइन जो आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड पेरिटी कहेंगे, ऑड पेरिटी। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि x जो है -x, y -y और z जो है वो -z है। एक प्रकार से मूल बिंदु के आर पार जो है वो कोऑर्डिनेट्स का जो है रिफ्लेक्शन है, ये कह सकते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स का रिफ्लेक्शन है। और ये एक तल में परावर्तन या फिर उस तल के लंबवत अक्ष के ये कहें कि 180 डिग्री कोण के घूर्णन के तुल्य होता है। या ये अपने पास इसको पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये कह सकते हैं कि ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, या ये अपने पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मतलब रूप में अपने पास कोई रूपांतरण को मतलब व्यक्त किया जा सकता है। तो अब अपने पास मान लो कोई भी हम कहें कि पेरिटी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर कोई भी ऑपरेटर लेते हैं, माना अपने पास कोई भी ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर हम ले रहे हैं यूपी, कोई एक ऑपरेटर ले रहे हैं यूपी जो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेटर है। अगर इससे हम 2 बार लगाते हैं मान लो किसी ऑपरेटर को, तो उस स्थिति में अपने पास जैसे कि अपने पास हमने देखा कि x को -x, y को -y या z को -z अपने पास लिखते हैं, तो पेरिटी जो ऑपरेटर है
तो इसके जो इसमें यह कहें कि इसमें निम्न मतलब ये कि गुण हो सकते हैं, जैसे यूपी जो है स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 भी लिख सकते हैं। या अपने पास पैरिटी संकारक जो है या पैरिटी जो है वो यूनिट होता है अपने पास, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यूपी, इसको संकारक अपने पास क्या ले लिया और यूपी इक्वल टू अपने पास क्या लिख दिया 1। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास कितने आ गई 5। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अब अपने पास यदि दोनों इक्वेशन से यदि अपने पास देखते हैं तो यूपी जो है वो किसके बराबर आएगा, यूपी के बराबर आ जाएगा। तो अपने या ये कहें कि पैरिटी जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है। क्या है ये, हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है और इसके जो निम्न कैरेक्टरिस्टिक या कहें या इसके अभिलाक्षणिक मान जो है या इसके आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, वो वास्तव में क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है इसकी, रियल होगी। आइगन वैल्यू इसकी रियल होती है। तो अगर अपने इसको क्वांटम यांत्रिकी में या क्वांटम निकाय में अपने पास इसको देखते हैं तो उस स्थिति में किसी भी स्थायी अवस्था का जो तरंग फलन अपने पास के साई आर है वो पैरिटी संकारक का आइगन फलन हो सकता है। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यूपी साई आर इक्वल टू अपने पास क्या लिख सकते हैं, पी साई आर, जहां अपने पास क्या है, पी जो है पैरिटी आइगन मान है, पैरिटी आइगन वैल्यू है, ये क्या है, पैरिटी आइगन वैल्यू है। तो इस प्रकार से अपने पास इसको देखते हैं। तो या अपने पास ये अगर हम इसमें देखते हैं तो इक्वेशन जैसे 4 यूपी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये इसकी क्या है कि प्रॉपर्टी या इसका गुण है। तो उसी इसको अपने अगर इसमें यूज करते हैं तो आप इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि यूपी ब्रैकेट में अपने पास क्या आएगा, यूपी साई आर जो अपने पास ये है, और इधर अपने पास क्या आएगा, यूपी और पी अपने पास ये है साई आर। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये आ गया यूपी स्क्वायर, ये इसका तरंग फलन साई आर आ गया अपने पास, इक्वल टू अपने पास क्या पी बाहर आ जाएगा और ये क्या आएगा यूपी साई आर। और ये यूपी साई आर अपने पास हम देख रहे हैं कि यूपी साई आर किसके बराबर है, पी साई आर के बराबर है। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ अपने पास लिखते हैं तो P इंटू पी साई आर, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि बराबर पी स्क्वायर साई आर लिख सकते हैं। ये अपने पास आ गया यूपी स्क्वायर साई आर बराबर पी स्क्वायर साई आर, जहां पर हमारा साई आर दोनों तरफ से अपने तरंग फलन जो अपने पास ये है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि साई आर दोनों पास कट गए तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यूपी स्क्वायर। और यूपी स्क्वायर हमने क्या कि पहले अपने पास पहले देखा है, यूपी स्क्वायर हमने क्या इक्वेशन नंबर 4 से 1 था अपने पास, तो पी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। या इसको ये लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, प्लस माइनस से 1 आ गया। जो पैरिटी अपने पास आइगन वैल्यू थी वो अपने पास कितनी आ रही है, प्लस माइनस से 1 आ रही है। यदि किसी भी अवस्था में या जिस अवस्था में तरंग फलन के लिए P का मान यदि +1 होता है, P का मान +1 होता है तो वह इवन पैरिटी होगी या इवन पैरिटी की अवस्था होगी, ये कह सकते हैं। और यदि अपने पास क्या है कि किसी भी जिसके लिए अपने पास ये कहें P इक्वल टू -1 होता है तो वह क्या अपना उस स्थिति में क्या होगी, ओड पैरिटी वाली अवस्था कहलाती है या उसे कह सकते हैं। तो पैरिटी जो P अपने पास है वो P एक बार से क्या है कि मल्टीप्लेक्टिव क्वांटम संख्या है। P क्या है, मल्टीप्लेक्टिव क्वांटम संख्या, या ये कहें एक गुणात्मक जो है, एक गुणात्मक P एक
गुणात्मक क्वांटम संख्या है। क्या है? गुणात्मक क्वांटम संख्या कह सकते हैं इसे, यह है। तो यदि एक क्वांटम निकाय का यदि अपने पास हैमिल्टोनियन पेरिटी रूपांतरण पर लगाने पर यदि अपने पास यदि हैमिल्टोनियन अपरिवर्तित रहता है या अनचेंज्ड रहता है, तब पेरिटी क्या होती है? पेरिटी कंजर्व्ड होती है। क्या होगी? कंजर्वेशन लॉ इस पे लागू होता है। इसी प्रकार से हमारे पास जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या ये कहें विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं, क्या होगी? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं में, या ये कहें कि प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम? प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, या ये कहें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। क्या कहें? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इनमें भी क्या है? पेरिटी क्या रहेगी? पेरिटी कंजर्व रहेगी या पेरिटी संरक्षित रहेगी। पेरिटी संरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये पेरिटी जो है, या कहेंगे पेरिटी क्वांटम संख्या जो P जो है, वो एक महत्वपूर्ण या एक इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या। ये नाभिकीय अन्योन्य क्रियाएं, जैसे इसमें क्या है? पेरिटी संरक्षित रहती है। तो इस कारण किसी भी नाभिकीय अवस्था में या न्यूक्लियर स्टेट के संगत अपने पास के कोई भी एक पेरिटी क्वांटम संख्या, ये कह सकते हैं कि P की जो वैल्यू है वो +1 या -1 से व्यक्त की जा सकती है। या जनरली अपने पास अगर देखें या चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अगर देखते हैं तो न्यूक्लियस जो है, या ये कहें न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनकी पेरिटी क्या है? इवन मानी गई है। क्या मानी गई है? इवन मानी गई है। तो इस स्थिति में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के लिए पेरिटी जो है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के लिए जो पेरिटी है वो हम क्या ले रहे हैं? +1 ले सकते हैं। तो किसी भी नाभिक में, या कहें अपने पास किसी भी नाभिक में जो स्थित न्यूक्लियन की परिणामी जो पेरिटी है, न्यूक्लियस की जो परिणामी या रिजल्टेंट पेरिटी है, तो वो नाभिक में स्थित न्यूक्लियन की ये कहें कि कक्षीय गति के ऊपर निर्भर करता है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? कोई भी एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की आवश्यकता हमें होगी। तब इस पेरिटी को हम क्या है कि पेरिटी को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, P = -1/L, जहां L क्या है? L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जो एक नाभिक की परिणामी पेरिटी जो है, या नाभिक में स्थित सभी न्यूक्लियस के लिए, जैसे कि सभी प्रोटॉन्स और सभी न्यूट्रॉन्स, तो की पेरिटी अगर टोटल अपने पास न्यूक्लियर की पेरिटी ज्ञात करना चाहें तो पेरिटी गुणनफल से अपने पास या उसके मल्टीप्लिकेशन से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि इनकी क्वांटम संख्या मान लो अलग अलग अपने पास L1 या L2 या L3, अगर इस प्रकार से क्वांटम संख्या हो, तो नाभिक की या न्यूक्लियस की कुल जो पेरिटी है वो टोटल पेरिटी अपने पास क्या आएगी? टोटल पेरिटी P अपने पास हम इसको ये लिख सकते हैं P1 P2 P3 मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो उस स्थिति में आप इसको ये लिख सकते हैं, इसकी जो पेरिटी है वो क्या आएगी? -1 की पावर की आएगी L1 + L2 + L3 या प्लस होगी। तो अपने ये कह सकते हैं कि नाभिक में, या ये कहें नाभिक में अगर कोई भी न्यूक्लियन अगर अयुग्मित है या अनपेयर्ड है, जैसा कि हमने क्या कि जो पहले हमने पढ़ा था, जो जिसके मास नंबर ओड थे, ओड मास नंबर थे, तो उस स्थिति में न्यूक्लियन की जो पेरिटी के बराबर होता है, तो ओड मास नंबर की स्थिति में जैसे हमने क्या कि ये देखते हैं कि S P D
F G H ये अपने पास ये होते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास S D और G क्या हुआ, S D ये जो स्टेट्स है S D और G, इन स्टेट्स के लिए जो पेरिटी है वो P का मान क्या होगा, +1 होगा। और अगर अपने पास क्या कि P F और H ये जो स्टेट्स है क्या हुआ, P F और H ये जो स्टेट्स है अपने पास, इसके लिए अपने पास पेरिटी की मान क्या होगा, P = -1 होगा। तो हम क्या है कि इनको जो बुक्स में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरण के द्वारा भी हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कुछ मान लो कि लाइट पार्टिकल्स है या लाइट न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस में क्या कि जैसे अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या दी गई है, तो जैसे अपने पास मान लो हमने एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लो 3 लिथियम 7 जो है उसका अपने पास ये दे दिया, जैसे इसमें अनपेयर्ड की संख्या अपने पास P3/2 दे रखी है। अब इसकी अपने पास अगर पेरिटी ज्ञात करनी है, या जैसे दूसरा अपने पास मान लो उदाहरण दे रखा है अपने पास 7 नाइट्रोजन 15, और इसका भी अपने पास क्या है कि 1 और P क्या है 1/2 दे रखा है अपने पास। या अगर अपने पास कोई एक उदाहरण और दे रखा है अपने पास 8 ऑक्सीजन 17, और इसमें अपने पास क्या है कि ये ले 1 और D 5/2, यानी ये D स्टेट में है। तो अगर लिथियम की अगर अपने बात करते हैं तो लिथियम के अंदर जो है वो कौन सी स्टेट है, P स्टेट है। क्या है, P स्टेट। और P स्टेट के लिए अपने पास क्या है, P स्टेट अपने पास क्या है, यहाँ पर ओड है। P स्टेट में क्या है अपने पास, ये ओड है, और इन स्टेट्स में अपने पास क्या है, E1 है। तो P स्टेट, और यहाँ पर L = क्या दे रखा है अपने पास, 1 दे रखा है। तो L = तो अपने पास क्या 1 हो गया, और स्टेट कौन सी होगी इसमें, P स्टेट होगी, P स्टेट होगी। तो इस स्थिति में अपने पास इसकी जो पेरिटी है वो पेरिटी अपने पास कितना आएगी, P = कितने आएगी, -1 की पावर L जैसे होता है। तो L की अपने पास L का मान कितना अपने पास 1 है, तो कितना है -1, यानी इसकी जो पेरिटी है वो क्या होगी, ओड पेरिटी होगी। इसी प्रकार से अगर हम क्या है कि ये 7 नाइट्रोजन 15 की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है कि L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान 1 दिया हुआ है, और ये कौन सी स्टेट में है, ये P स्टेट में है। तो P स्टेट के लिए अपने पास क्या L का मान कम है, तो P स्टेट के लिए हम क्या है, इसकी जो क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। तो उस स्थिति में P = अपने पास क्या आएगा, -1 की पावर 1, इसमें भी क्या आएगा, -1 आएगा। अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में अपने पास क्या है कि यहाँ पर, और अगर इसकी हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या DSPD, इसकी अपने पास L = क्या 0 होती है, इसकी 1 है, इसकी 2 3 4 इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर अपने पास L = कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। और ये कौन सी स्टेट में, D स्टेट में। तो D स्टेट के लिए अपने पास क्या है कि हमने देखा था SDG के लिए पेरिटी क्या होती है, E1 होती है। तो यहाँ अपने पास उस स्थिति में जो इसका फॉर्मूला अपने पास लगाते हैं, P = -1 की पावर अपने पास क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये क्या आ गया, +1 आ गया, यानी कि ये पेरिटी इसकी क्या होगी, E1 होगी। तो इस प्रकार हम क्या है कि इनको अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास समभारिक परचक्रण, या ये कहें आइसोबैरिक स्पिन, या इसको हम क्या सामान्यतः आइसो स्पिन के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की संरचना के लिए हमारे पास क्या न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, इनका योगदान होता है। और प्रत्येक जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्पिन है वो क्या होती है, मतलब इक्वल होती है, यानी एक समान होती है इन दोनों की। और इनके जो मास है, मास जो है द्रव्यमान, वो भी क्या इनके एक समान, लगभग एक समान होते हैं। जैसे मान लो मास ऑफ प्रोटॉन की अपने पास बात करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है 1.67262 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है। और मास ऑफ अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है 1.67493 इंटू 10⁻27। तो इनको लगभग अपने क्या है कि जैसे 1.67 और 1.6, इसको लगभग क्या है कि हम ये कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या है कि बराबर, लगभग बराबर होते हैं। और हमने जैसे ये देखा कि इनमें जैसे ये न्यूक्लियस स्कैटरिंग में भी हमने देखा था कि जैसे, या ये कहें कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है
तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में स्कैटरिंग पर अपने पास इनको करवाते हैं तो इनके रिजल्ट भी क्या है हमारे पास के समान आते हैं। तो न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनके द्वारा भी अगर अपने पास स्कैटरिंग होती है तो इनके रिजल्ट्स भी हमारे पास लगभग क्या है समान आते हैं। जैसे हमने क्या देख सकते हैं कि जैसे कुलाम लॉ है, तो कुलाम लॉ में अपने पास कुलाम प्रतिकर्षण नियम अनुसार हम देखते हैं या उसको ध्यान में रखें तो आप देख सकते हो। मान लो कोई भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 लिथियम 7 का है और इसमें अपने पास ये कहें कि Z कितना है 3 है और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो कितना है 4 है। अगर इसी प्रकार से अपने पास ये लिख सकते हैं कि अगर 4 बेरिलियम 7 तो इसमें अपने पास Z कितना है Z 4 है और न्यूट्रॉन अपने पास कितना है 3 है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस दोनों स्थितियों में क्या इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है इक्वल होती है। इस स्थिति में इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है इक्वल प्राप्त होती है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं या इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन या ये कहें कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य होने वाली जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है या नाभिकीय अन्योन्य क्रिया है के लिए पी और या ये कहें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही न्यूक्लियन के उनकी 2 भिन्न अवस्थाएं मान सकते हैं। 2 क्या है कि 2 भिन्न इसकी अवस्थाएं मान सकते हैं। अगर इनकी 2 भिन्न अवस्थाएं लेते हैं तो हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियॉन्स की क्या है आंतरिक स्वतंत्रता कोटि क्या कहेंगे आंतरिक स्वतंत्रता कोटि इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इस नेज कोटि के संगत या इसके एक नेज कोटि के संगत एक क्वांटम संख्या होती है जिससे हम क्या कहते हैं आई कहते हैं। और यही जो आई क्वांटम संख्या है इसको हम क्या कहें आइसोस्पिन के या आइसोबेरिक स्पिन कह सकते हैं। तो न्यूक्लियॉन जो है इसकी आइसोबेरिक जो स्पिन है वो क्या है आई इक्वल टू हम क्या है 1/2 मानी गई है। और यदि इसकी जेड एक्स के अपने पास जेड एक्स के अनुदिश अगर देखते हैं तो उसी स्थिति में इसकी जो आई जेड का जो मान है वो क्या है +1/2 तथा ये कहें कि -1/2 होता है। तो अब अपने पास की आइसोस्पिन्स की जो स्टेट्स है वो अपने पास कितनी आ गई 1/2 और मतलब +1/2 और -1/2। तो इसमें हम क्या है कि अगर I इक्वल टू अपने पास कहें 1/2 है और IZ इक्वल टू अपने पास क्या कहें +1/2 है तो ये जो न्यूक्लियन है वो क्या है प्रोटॉन होगा। क्या होगा प्रोटॉन होगा। अगर I इक्वल टू 1/2 है और IZ इक्वल टू -1/2 है तो इस स्थिति में जो न्यूक्लियन है वो क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोस्पिन है उसको हम क्या है कि एक प्रकार से इंटरनल इसकी जो क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।